यूनेस्को ने मध्य प्रदेश की 4 ऐतिहासिक धरोहरों को सीरियल नॉमिनेशन के तहत टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। ये धरोहर सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के महल किले हैं। दरअसल इस लिस्ट में शामिल होने से इन्हें वैश्विक पहचान मिली है और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर खुशी जाहिर की है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब यूनेस्को द्वारा घोषित धरोहर की संख्या 18 हो गई। इसमें 3 स्थायी और 15 टेंटेटिव हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं 64 योगिनी मंदिर की है और जो आप तस्वीरें और देख रहे हैं ये सभी वो ऐतिहासिक धरोहर हैं जो अब विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाएंगी और मध्य प्रदेश का नाम विश्व के नक्शे पर और मजबूती के साथ उभरेगा। खासकर यूनेस्को ने पिछले वर्ष भी इस वर्ष भी हमारी धरोहर को टेंटेटिव लिस्ट में डाला है। 4 टेंटेटिव लिस्ट में इस बार फिर हमारी नई धरोहर जुड़ी है, जिसे बताया गया है जैसे सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी का मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर, बुंदेला शासकों के महल और किलों को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में घोषित होना, ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है और खासकर मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने की बात भी है। मैं उल्लेखनीय रूप से बताना चाहूँगा, पिछले वर्ष भी यूनेस्को ने 6 हमारी ऐतिहासिक धरोहर, जिसमें ग्वालियर का किला, बुरहानपुर का खूनी भंडारा, चंबल घाटी की सेल कला, भोजपुर का भोजेश्वर मंदिर, मंडला में रामनगर के गोंड स्मारक, मंदसौर जिले में धमनार गुफाओं सहित ऐतिहासिक स्थलों को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया था। अब मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित 18 धरोहर में 3 स्थायी प्रकृति और 15 टेंटेटिव सूची बन चुकी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जहां खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थायी रूप से शामिल है, वहीं ये अन्य ऐसे स्थान जो टेंटेटिव लिस्ट में है, जैसे मांडू में स्मारकों का समूह, ओरछा का ऐतिहासिक समूह, नर्मदा घाटी में भेड़ा घाट, लमेटा घाट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और चंदेरी भी शामिल है। यह उपलब्धि हमारी धरोहर के संरक्षण और संवर्धन को हमारी प्रतिबद्धता से जोड़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पर्यटन बोर्ड, संस्कृति विभाग, पुरातत्वविद, इतिहास प्रेमी और सभी प्रदेशवासी हमारे इन कामों पर ध्यान देने के कारण से अत्यंत प्रसन्न और आनंदी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार के द्वारा इस दिशा में जो योग्य कदम उठाए जा रहे हैं, इसका समुचित रूप से असर सब दूर पड़ रहा है। पूरा देश और हमारे देश के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री की विरासत से विकास के उस स्लोगन की पुष्टि हो रही है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सली फंडिंग पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और ये एक्शन मोहला मानपुर में नक्सली सहयोगियों के गिरफ्तारी के बाद लिया गया। मोहन गावड़े को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के लिए रसद पहुंचाने का आरोप मोहन गावड़े पर और फंड इकट्ठा करने का आरोप भी मोहन गावड़े पर लगा है। तो एंटी नक्सल ऑपरेशन पूरी तरह से अपने पीक पर है, चाहे सरेंडर के माध्यम से और कुछ ऐसे जो ढीठ हैं जिन्हें हथियार छोड़ के मुख्य धारा में शांति की जिंदगी जीने में भी समस्या है, तो उन्हें फिर उनकी भाषा में समझाकर या फिर ये जो कार्रवाई हुई है, इस तरह की कार्रवाई कि चारों तरफ से अब प्रहार किया जा रहा है नक्सलवाद पर। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।